किसी भी तकनीक को बनाया जाता है ताकि हमारा टाइम और एफर्ट बचे, लेकिन उस तकनीक का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो वो आपको नुकसान देने लगती है। अब इसी का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी एआई से। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी है, हमारा टाइम भी बच जाता है, एफर्ट बचता है। जिस काम को करने के लिए हमें घंटों लगते थे वो काम कुछ सेकेंड्स में एआई की मदद से हो जाता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि एआई किस हद तक जा चुका है। तो अभी एक ऐसा इंसिडेंट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि चैट जीपीटी की मदद से सोशल मीडिया पर लोग किसी भी यूजर का एक नकली आधार कार्ड बनाकर उसे पोस्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी सोशल मीडिया पे कुछ इमेज वायरल हुई है जिसमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का एक फेक आधार कार्ड बनाया गया है। साथ ही में जो चैट जीपीटी के सीईओ है सैम ऑल्टमैन, उनका भी आधार कार्ड बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। अब आप ये सोचिए, आधार कार्ड तो सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए होता है ना, इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है, तो बाहर के लोगों का आधार कार्ड कैसे बन गया? तो ये बिल्कुल फेक इमेजेस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और ये आपको एक अलर्ट देती है, मतलब कि आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सिर्फ आधार कार्ड नहीं, लोग नकली पैन कार्ड बना रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तक नकली बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एआई इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो इस तरीके से यूज़ हो रहा है कि आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट असली है और कौन सा डॉक्यूमेंट नकली है। तो खतरा इसी बात का है कि जो रियलिटी है ना लाइफ की, वो खत्म हो चुकी है। कोई भी कंटेंट आप बनाइए, उसका कॉपी फटाक से एआई बना देता है। जैसे आजकल चैट जीपीटी में एक टूल आया है गिबली का। अब गिबली इतना ज़्यादा वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर कि हम पागल हो चुके हैं उसको लेकर, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारा जो पर्सनल डेटा है उसका किस हद तक मिसयूज़ हो रहा है। और उस गिबली को बनाने वाले जो एनिमेटर थे, उन्हें काफ़ी साल लगे थे उस एनिमेशन को बनाने में, जो चैट जीपीटी हमें कुछ सेकंड्स में बनाकर दे देता है। तो हर प्रोडक्ट को बनाने में ना एक मेहनत लगती है, लेकिन ये देखना चाहिए कि उसका यूसेज हमें किस तरीके से करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो इसी बीच अगर आप भी इस बात से घबरा जाते हैं कि आपका कोई नकली आधार कार्ड ना बना दे, जो कि बना सकता है, अभी पॉसिबिलिटी आ चुकी है कि आपका कोई भी नकली डॉक्यूमेंट बनाकर उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई आधार कार्ड देता है या आप किसी को अपना आधार कार्ड देते हैं, तो आप ये वेरीफाई कर लें कि वो असली है या फिर चैट जीपीटी से बनाया हुआ नकली आधार कार्ड है। अब इसकी पहचान कैसे करनी है, उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, आधार कार्ड में अगर थोड़े से आपको ब्लरीनेस दिख रही है, मतलब धुंधलापन दिख रहा है, तो वो एक नकली आधार कार्ड हो सकता है। आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करिए, अपने भी, और अगर आपके पास कोई आधार कार्ड आता है उस पर भी। आधार कार्ड पर एक क्यूआर कोड भी होता है जिससे स्कैन करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो असली है या नकली है। इसके अलावा अगर ये सब तरीके भी आपको यूजफुल नहीं लगते हैं, तो आप तुरंत क्या करिए, UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर जाकर आधार नंबर आप मेंशन करिए, आधार अपना नाम मेंशन करिए, कैप्चा कोड आपको एंटर करना है, उसके बाद आपके पास OTP आएगा और आपके आधार की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से नहीं मिलती है या इनवैलिड बताता है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो आधार कार्ड है वो नकली है, डुप्लीकेट हो सकता है, या फिर वो आधार कार्ड चैट जीपीटी के थ्रू बनाया गया है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, क्योंकि इससे बचने का अभी तो फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास कि हम ये कैसे बच पाएं कि हम चैट जीपीटी का यूज़ भी ना करें और एक लिमिट तक यूज़ करें। तो इसमें क्या करना है ना, आपको खुद से अवेयर रहना है, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना है, उनको बताना है कि अगर एआई प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया पर आप कोई भी चीज़ें देख रहे हैं तो उस पर आपको 100% ब्लाइंड नहीं करना है, अपना थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना है। थोड़ा आपको ये देखना चाहिए कि वो चीज़ असली है नकली है। जैसे कुछ टाइम पहले एआई वीडियोज़ बनाए गए थे जिसमें डीप फेक वीडियोस बनाए गए थे, तो वो सारा खेल भी ना यही था आपकी समझ का, कि आप कितने अच्छे से समझ पाए कि वो जो वीडियो है जिसमें बोला जा रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है, या कोई फेक वीडियो बना दिया गया है, तो हम तो मान लेते हैं कि वो असली वीडियो है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं बैठकर जो पीछे ऐसे नकली वीडियोस बना रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आपके खुद के, आपके भाई बहन हैं, कलीग्स हैं, उन सबको आप अवेयर करिए, उनको बोलिए कि ऐसी कोई भी पिक्चर्स उन्हें दिखती हैं तो एकदम से उन पर बिलीव ना कर लें, और खुद भी चीज़ें मेक श्योर चेक करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कौन सा जो डॉक्यूमेंट है असली है, कौन सा डॉक्यूमेंट नकली है। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है ना, तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। उसके लिए जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।